थैंक यू। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बीएसपी में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली। आकाश आनंद चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं। मायावती ने भतीजे को जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है, और आकाश आनंद को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है जहां पर उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं यहां पर आकाश आनंद। इस पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी जुड़ चुकी हैं। आयुषी, पूरा मामला समझाइए। पहले आपस में थोड़ा सा मनमुटाव तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद आकाश आनंद ने जिस तरीके से माफी मांगी, वो तमाम चीजें, और अब इतना इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, क्या कुछ रहा खास? देखिए, साफ तौर पे आकाश आनंद का पार्टी में वापस से एंट्री करवाना और उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मायावती का जो भतीजा प्रेम है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ महीने पहले देखा था कि उन्होंने अनुशासनहीनता की वजह से आकाश आनंद और उनके जो ससुर हैं दोनों को पार्टी से बेदखल किया था, कई पदों से हटाया था। लेकिन आज जिस तरीके से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो पद दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज जो बैठक बुलाई गई थी, ये बैठक बीएसपी ऑल इंडिया पार्टी लीडर्स के लिए बुलाई गई थी, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर जो है चर्चा हुई थी, जिसमें बिहार चुनाव भी एक अहम जो बैठक का मुद्दा रहा था। और इस दौरान आपको मैं बता दूं कि बिहार चुनाव के लिए भी आकाश आनंद को एक युवा दलित चेहरा के रूप में बिहार में पेश करना या बिहार के चुनाव में उतारना भी कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा देखा जा रहा है। और इसी को लेकर देखिए, मायावती पहले नाराज होती हैं, उसके बाद आकाश आनंद की तरफ से एक ट्वीट आता है जो कि अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले आता है, जिसमें वो कहते हैं कि वो अब मायावती को नाराज नहीं करेंगे, वो उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे और वो आने वाले समय में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे मायावती और पार्टी में जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत हो। यानी कि जो अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई उन पर की गई थी उसको लेकर उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद पहले उनकी पार्टी में एंट्री होती है और आज जब एक अहम बैठक बुलाई गई, इस बैठक में आगे की रणनीति पर बात की गई, बिहार चुनाव को लेकर बात किया गया, पार्टी किस तरीके से मुखरता के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, उन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। और इस बीच में आकाश आनंद को एक बार फिर से एक ऐसा पद दिया गया जिससे ये बात स्पष्ट हो गया है कि मायावती जो कल तक आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी मानती थी, उसके बाद उनको पार्टी से उनको बेदखल करना पड़ा, लेकिन आज फिर एक ऐसा पद देती हैं जिससे फिर से मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं मायावती अपने भतीजा प्रेम से उबर नहीं पाई हैं और आकाश आनंद को उन्होंने माफ कर दिया है। और माफी के साथ साथ जो एक उपहार है इस पद का वो भी उनको सौंप दिया है। और ऐसे में रणनीति के तहत जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में जो चर्चा हुई है, इसमें एक अहम चर्चा बिहार चुनाव को लेकर हुई, जिसमें आकाश आनंद बतौर दलित युवा चेहरा जो हैं वो आने वाले समय में पूरे चुनाव का कमान जो है वो संभाल सकते हैं बिहार के चुनाव प्रचार का। और इसके अलावा जो आगे की जो भी बीएसपी की रणनीति होगी उसमें आकाश आनंद एक मुख्य चेहरे के रूप में जो है वो मायावती के बाद देखे जा सकते हैं। बिल्कुल आयुषी, इसमें मुख्य बात यह भी है कि माफी मांगना यहाँ पर जरूरी था, और दूसरा एक संदेश यहाँ पर जाता है कि मायावती जो है भाई उनके कंट्रोल में पूरी की पूरी पार्टी है, वहाँ पर जो कुछ भी होगा उन्हीं के अनुसार होगा, ज़रा सा भी इधर उधर वहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इतिहास इसमें देखें तो कुछ जो अगर वो बहक गए थे, अगर वो जो जिस तरीके से वो कह रहे थे कि दूसरे की बातों में आ जाना, और जैसे कि आपने कहा कि एक परिवार के सदस्य की तरफ से उनको भी निकाला गया, 2 लोगों को निकाला गया, फिर इनको वापस लाने के पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड ये भी तो है कि भाई वो दूसरे अपने परिवार वालों के बयानों में आ गए थे, उनके बहकावे में आ गए, रिश्तेदारों के छलावे में आ गए। उसके बाद उनको लगा नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई है, अगर मैं दूसरों की बातों में आऊंगा तो अपनी पार्टी का मैं पद भी खो सकता हूं, और शायद मायावती इसको पसंद ना भी करें। ये पूरा घटनाक्रम इस दौरान हुआ था आयुषी। देखिए शिवम, जो जैसा कि आप बता रहे हैं और जो दर्शाया गया है कि आकाश आनंद जो है कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से हटके, खास तौर पे जब उन पर बड़ी जिम्मेदारियां मायावती की तरफ से दी गई तो पार्टी में जो बड़े शीर्ष नेतृत्व के बाद, यानी कि मायावती के बाद जो सीनियर लीडर्स थे उनका अपमान करना, उनसे हटकर अपनी राय रखना और जो तमाम चीजें थी वो लगातार आकाश आनंद की देखी जा रही थी, जिसके बाद मायावती ने एक अहम
फैसला लिया, ठीक है, आकाश बिल्कुल। आनंद को पहले तो पद से हटाया, उसके बाद आकाश आनंद और उनके ससुर दोनों को पार्टी से हटाया। लेकिन शिवम, ये समझने वाली बात होगी कि आकाश आनंद की अगर वापसी होती है, इस पद पर बैठाया लेकिन जाता ये है, तो बहुत यानी बड़ा कि पद है आयुषी। समय थोड़ा इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपको करना चाहूंगा आयुषी।